उनमें ये 3 तरह की जो कॉमन वेज ही आ जाती हैं। एक तो यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये तीसरी वाली जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये हार्डवेयर बेस्ड है, ठीक है। तो कॉमनली हम ये 3 तरीके यूज़ कर रहे होते हैं एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें कि जो पर्सन उसको एक्सेस करने जा रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, राइट। तो पहली चीज़ जो है दैट इज यूज़र नेम और पासवर्ड। इसमें क्या है, इसमें आपको सिस्टम एक यूज़र नेम प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट आपको एक पासवर्ड देता है। तो इफ़ यू आर द रियल पर्सन, तो आपके पास वो उसका पासवर्ड और यूज़र नेम एक्यूरेट मौजूद होगा। अदर देन दैट आप किसी को अगर वो बताएंगे तो ही उसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। They are presented to the computer authentication. The user's username and passwords are the default authentication mechanism. ये default होता है, हर सॉफ्टवेयर के पास सिस्टम का मौजूद है, ठीक है, in the web today. However, recent large-scale computer attack have made usernames and the passwords on unacceptable authentication mechanism. अब usually क्या होता है कि large authentication mechanism जो होते हैं वो इसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक बार आपने एक्सेस कर लिया ना उस चीज़ को, तो आपने यूज़र नेम डाला तो ये स्पाईवेयरिंग के थ्रू ना मॉनिटर भी हो सकता है, ठीक है, इसको एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ये इतना कोई हाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। एक बार आपकी अगर स्पाई कर लिया गया, आपकी चीज़ को मॉनिटर कर लिया गया, तो ये बाद में फिर कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है, उसको हैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज़ व्हाट इट्स अ PIN पिन कोड, आपने नाम सुना होगा, पिन नंबर, पिन कोड। इट्स व्हाट इट्स अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपके ATM नंबर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। अच्छा, पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज सिक्योरिटी कोड फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। Similar to the password, your PIN should be kept secret because it allows access to the important services such as the financial transaction like this and confidential email. The PIN provide, जैसे कि यूजुअली आपने कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करी तो बोलते हैं कि भाई हम आपकी ईमेल पे आपके पर्सनल नंबर पे एक पिन कोड भेज रहे हैं, आप अगर उसको एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा हाई मैकेनिज्म है, क्योंकि आपके सिर्फ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ही यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल पे भेजे जाते हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भेजे जाते हैं, उसके थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये यूजुअली यूज़ होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करनी होती हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो उसमें जो आपका नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसको पिन कोड भी कहा जाता है। तो ये कंपैरेटिवली यूजर नेम और पासवर्ड थोड़ा सा हाई मैकेनिज्म है, हाई एफिशिएंट मैकेनिज्म है। नाउ कम टू द थर्ड वन, बायोमेट्रिक, विच इज द एफिशिएंट वन। ये सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है, विच इज कॉल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। व्हाट इट इज? Unlike authentication processes, biometric verification makes sure that the real person get access to the data. Biometric authentication relies on the unique biological characteristics of a person, क्योंकि हर person का biological characteristic unique होता है, किसी का भी relate नहीं करता, चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो, right? Biometric authentication system captures data in real time and compares it with existing data in database. If both samples of the biometric data match, authentication is confirmed. क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जब आप अपना CNIC बनवाने जाते हैं तो आपसे बोलते हैं भाई अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पे एंटर करें, आपके थंब इंप्रेशन उससे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब आप कहीं पे भी उसको एक्सेस करने जाओगे तो आप अपने थंब लगाओगे तो उसको मैच करेगा आपके डेटा से, जो उन्होंने पहले से सेव किया हुआ सिस्टम में एट द टाइम। कब किया था? जब आप अपना CNIC बनवाने गए थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब वो उससे अगर मैच हो गया तो ही ओपन होगा, क्योंकि हर इंसान का बायोमेट्रिक जो इंप्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। और ये कब तक काम कर रहा होता है? जब तक आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में खत्म हुई, आपके इंप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे हाई ऑथेंटिक मैकेनिज्म है, जैसे कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स भी आ जाता है इसके अंदर, फेस डिटेक्शन भी आ जाता है, आई डिटेक्शन भी आ जाता है, साउंड डिटेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी, किसी भी पर्सन की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सेम नहीं होती। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?